गुरु प्रसाद में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। गुरु प्रसाद के माध्यम से हम सबके जीवन में, आप सबके जीवन में मूल रूप में आनंद की प्रतिष्ठा हो रही है। और आदि शंकराचार्य जी का भी वाक्य है कि मनः प्रसादेन परमात्म दर्शन। मन की प्रसन्नता से ही परमात्मा के दर्शन होते हैं और गुरु का मूल उद्देश्य जीवन में इसी आनंद की प्रतिष्ठा है। और इस युग का सौभाग्य है, हम सबका सौभाग्य है कि हमें एक ऐसे गुरु मिले हैं जो प्रतिपल प्रतिक्षण अपने आशीर्वाद से, कृतित्व से, प्रेरणा से, सानिध्य से, जो भी आप कह लें, प्रतिक्षण हम सबके जीवन में आनंद की प्रतिष्ठा करते हैं। और यही आनंद जीवन का मूलाधार है। हम सबसे पहले आप सबकी ओर से, अपनी ओर से नमन करते हैं और प्रणाम करते हैं परम पूज्य गुरुवर सुधांशु जी महाराज का। गुरुदेव, आज विज्ञान का युग है। विज्ञान हमें बताता है कि हम संसार में आए कैसे हैं, यह जीवन क्यों आया है, यह जीवन क्यों है, इस जीवन का उद्देश्य क्या है, यह आप बताते हैं। और हम लोग नहीं जानते, तो आज हम समझते हैं कि हमारी जिज्ञासा मूल रूप में यही है कि यह जीवन है क्या, हमें मिला क्यों। सभी श्रद्धालु दर्शकों को, भक्तों को मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं और आज के प्रश्न के साथ में चर्चा को प्रारंभ करते हैं। जैसे कहा गया है कि जीवन क्या है और क्यों है, तो हमारे पवित्र ग्रंथों में विशेषतः दर्शन में इसका उत्तर देते हुए यह कहा गया है, भोगा अपवर्गार्थम दृश्यम। भोग और अपवर्ग के लिए ये दृश्यमान जगत बनाया गया है। भोग से मतलब है अपने कर्मों का भोग भोगने के लिए इस दुनिया में जीव आता है और मोक्ष की प्राप्ति का लक्ष्य लेकर के आता है। मोक्ष मतलब समस्त दुखों से छुटकारा हो सके और परम आनंद की प्राप्ति हो सके। और जो भी पिछले कर्म हमने किए हैं उनके अनुसार हम इस संसार में अपने सुख दुख का भोग करते हैं और अनुभूतियाँ लेते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो हम अपनी प्रतिभाओं को निखारते हैं, अपनी क्षमताओं को विकसित करते हैं। उन विकसित क्षमताओं के साथ, गुणों के साथ, विशेषताओं के साथ अपने आनंद की यात्रा में आगे बढ़ते हैं। इसी रूप में ये क्रम जीवन का चलता रहता है। लेकिन जब हम इस पृथ्वी ग्रह पर अपना जीवन जीने के लिए शुरुआत करते हैं तो जीवन अनेक भागों में सामने दिखाई देता है। कभी वह संघर्ष दिखाई देता है, कभी जीवन परीक्षा दिखाई देता है, कभी जीवन एक अवसर दिखाई देता है, कभी अनुभव में आता है कि जीवन एक उपहार है, कभी लगता है जीवन उत्सव और उत्साह बनकर सामने किसी बहती हुई नदी की तरह हमारे सामने आ रहा है, और कभी लगता है कि संगीत में जीवन है, और किसी किसी को लगता है कि जीवन केवल मात्र दुख में है। जब तक आप दुनिया में रहेंगे, रोने से शुरुआत हुई और रोते रोते जिए, रोते रोते दुनिया से चले गए। कुछ कहते हैं कि जीवन यात्रा है, ये यात्रा चलती ही रहेगी, सांस जब तक हैं यात्रा चल रही है, और ये जीवात्मा इस यात्रा में फिर आगे बढ़ जाता है। तो हम ये समझें कि जीवन को जानने की कोशिश प्रत्येक व्यक्ति करता है, लेकिन पूरा जीवन जीने के बाद भी समझ नहीं आता कि मैं कैसे जिया हूँ, कैसे जीना चाहिए था। और बात वहीं आ जाती है, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा, जब बूढ़े तन के हर एक पुर्जे पे जंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। आयु ने जब हथियार फेंक डाले, यमराज फौज लेके करने को जंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। मतलब चलते चलते जीवन की सांझ हो जाती है
और व्यक्ति ये कहता है कि अब थोड़ा समझ आया कि कैसे जीना चाहिए था, कैसे चलना चाहिए था, कैसे हम अपने आप को चलाते, और उस समय लगता है कि अब देर हो चुकी। तो इसलिए हम ये कहेंगे, जीवन 5 तत्वों का यह संघात परमात्मा की दिव्य योजना के अनुसार इस जीवात्मा को इसके साथ संयुक्त कर दिया गया और वहीं से जीवन की यात्रा प्रारंभ हो जाती है। और इसमें बहुत सारे प्रश्न उठ सकते हैं, जो मैंने पंक्तियाँ भी कही कि अवसर कहें, परीक्षा कहें, ये सब जब तक जीवन चलेगा हमें परीक्षा भी देनी है और संघर्ष भी जारी रहेगा। समस्याओं से भागने से आपकी समस्याएं तो ख़त्म नहीं होंगी। जब तक आप उनका निदान नहीं ढूंढेंगे और उनका सामना नहीं करेंगे, तब तक कोई भी समस्या आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। इसलिए अच्छा हो कि ये परीक्षा भी हम दें, संघर्ष भी हम करें, अवसर जीवन अगर है तो उसका पूरा लाभ लें और परमात्मा के दिए हुए इस दिव्य उपहार का ऐसा उपयोग करें कि हमारे जीवन की यात्रा आनंद की यात्रा बन जाए। इसलिए संक्षेप में अगर हम कहें तो यही कहा जा सकता है। गुरुदेव, जीवन सबको मिला, हमको मिला, सबको मिला। जीवन का मार्ग कैसे हम खोजें, सबके सामने समस्या है कि हम किस मार्ग पर चलें। शास्त्र कहते हैं, आप कहते हैं, सब लोग कहते हैं। तो जीवन का यह मार्ग कैसे प्रशस्त हो, मार्ग कैसे हम खोजें, यह मूल प्रश्न है। प्रश्न तो बहुत पहले से जब ये कहा गया था असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय, तब से ही ये यात्रा जारी है कि मुझे अंधेरों से निकाल कर उजालों की ओर ले चलो, मेरे लिए सत्य क्या है वो मार्ग मुझे दिखाओ। और जो हम लोग पाठ करते हैं अनेक मंत्रों में, सब जगह वहाँ भी सब यही माँ प्रगाम पथो वयम, हम सही मार्ग से विचलित ना हों या हमें सन्मार्ग दिखाओ। तो अब प्रश्न ये आएगा कि हम अपना मार्ग कैसे चुनें। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, बुद्धिपूर्वक और हृदय की समस्त संवेदनाओं के साथ, बड़ों के अनुभवों को साथ लेकर हमें अपने निर्णय करने चाहिए। और इस बात को हमें देखना चाहिए, जैसे कठोपनिषद में कहा गया मार्ग 2 हैं, एक श्रेय मार्ग, एक प्रेय मार्ग। एक चमक दमक से भरा हुआ प्रेय मार्ग है, प्रिय लगने वाला मार्ग, आकर्षण वाला मार्ग। लेकिन आगे जाकर चकाचौंध वाला वह मार्ग नरक की तरफ जाता है, दुख की तरफ लेकर जाता है और निश्चित ही परिणाम छिपा रहता है, वो दिखाई नहीं देता। लेकिन जो आकर्षक नहीं है, लेकिन देखने में ऐसा लगता है बहुत सीधी सादी सी ज़िंदगी वाला मार्ग है, वह मार्ग आगे जाकर आपके लिए बड़ा सुखदायी हो जाता है। जैसे खाने पीने के मामले में बहुत सारी चीज़ें इतनी स्वादिष्ट लगती हैं, आकर्षक होती हैं, अगर आप उन्हें खाने लग जाएं तो बाद में वो कितनी बीमार करती हैं और कैसे आपको दुख देती हैं। और कुछ चीज़ें खाने के लिए पहले ही आपके लिए अच्छी नहीं लगती, लेकिन बाद में वो आपका स्वास्थ्य वर्धन करती हैं। तो इसी तरह से जीवन के लिए चुनना है कि जो शुभ फलदायी है, जो चीज़ आपको आगे चलकर सुख दे सके, भविष्य में परिणाम जिसका सुखद आए, वह मार्ग चुनने योग्य है। उसे हम श्रेय मार्ग कहते हैं, श्रेष्ठ मार्ग कहते हैं। और वही मार्ग चुनने के लिए हमें अपने विवेक को और अपने हृदय की संवेदनाओं को, बड़ों के अनुभवों को और आंतरिक आवाज़ को ध्यान में रखकर, जिसे कहते हैं आमतौर से आम भाषा में कि ठंडे दिमाग से सोचो, सोचकर फिर सोचो, फिर अपनी योजनाओं पर काम करो और सही निर्णय लेने वाले बनो। लेकिन कभी कभी हमें इतने जल्दी निर्णय लेने होते हैं, जब आप निर्णय लेने वाले बन जाते हैं, निर्णय लेने की आपकी आदत बन जाती है, तो फिर आप जल्दी भी अच्छे निर्णय लेंगे और देर में भी निर्णय लेंगे, लेकिन निर्णय आपके लिए सुखद हो सकते हैं। गुरुदेव, आपने कठोपनिषद का उल्लेख किया। कठोपनिषद में ही यम का संदेश है नचिकेता को, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्नी बोधत। अब प्रश्न यह है जीवन के सामने कि हम उठें कैसे, जागें कैसे, वरेण्य कैसे प्राप्त करें। साधारण भाषा में तो हम आँख खोलने को उठना मानते हैं, चलने को जागृत होना मानते हैं,
लेकिन जीवन के लिए आपका क्या है, जागने का उद्देश्य क्या है, उठने का उद्देश्य क्या है, वरेण्य का उद्देश्य क्या है और प्राप्य क्या कैसे करें, यह एक मूल प्रश्न सबके सामने है। कठोपनिषद की अगर हम बात कहते हैं तो एक बहुत प्यारा उद्बोधन है, उत्तिष्ठता, उठो। मतलब तुम जहाँ हो, जिस स्थिति में, जिस परिस्थिति में, जिस भी तरह के अपने उलझनों में उलझे हुए हो, अपनी आदतों में बंधे हुए हो, अपनी मजबूरियों में जहाँ जहाँ भी जकड़े हुए हो, वहाँ से उठो। उस परिस्थिति से उठो जहाँ तुम बैठे हुए हो। उठना सीखो पहले। फिर कहा है कि सिर्फ उठना ही नहीं है, जागना है, होश पूर्वक जीवन जीना है। जीवन में पहले उठना जरूरी है। अपनी मुसीबतों से, झंझटों से, संकटों से, मजबूरियों से, परिस्थितियों से, गलत तरह की आदतों की जकड़न से ऊपर उठो। तुम जहाँ हो वहाँ से ऊपर उठो। ये पहला प्रश्न। फिर उसके बाद आता है जागृत, जाग जाओ, होश में आ जाओ, होश से काम करो, पूरे पूरे जागे जागे काम करो। तुम भले ही जागे हुए लगते हो लेकिन जागे हुए नहीं हो, क्योंकि जो कर रहे हो उसमें तुम नहीं होते हो। तुम खा रहे हो लेकिन खाने के समय तुम्हारा मन वहाँ स्थित नहीं है। तुम चल रहे हो लेकिन आधे अधूरे चल रहे हो। जब तक आप किसी भी चीज़ को पूर्ण चेतना और एकाग्रता से नहीं करते तब तक आप होश में नहीं हैं। जागृत शब्द ही ये बताता है। प्राप्य वरान निबोधता, वरान प्राप्य, निबोधता उन्हें जानो भी, और जो भी तुम्हारे लिए श्रेष्ठ है, वरेण्य है, जीवन के लिए जो भी श्रेष्ठतम है उसको जानो और प्राप्त करो। और फिर कहा शुरस्य धारा निशिता दुरत्यया। जीवन क्या है? छुरे की धार है। जैसे छुरे की धार पर सीधे होकर आप चलें तो कटेंगे नहीं, लेकिन टेढ़े होते ही कट जाएंगे। बस सीधी सी बात है। टेढ़ापन, चालाकी, छल छद्म आपको अपनों से काटते हैं, खुद से काटते हैं। आपकी चालाकियाँ आपके वफादारी को खो देंगी, आपके अपनों से दूर कर देंगे। अपने आप से दूर हो जाओगे और अपने ईश्वर से दूर हो जाओगे, और सीधी सी बात है अपने आनंद से दूर हो जाओगे। भले ही धीरे चलना, थोड़ा पा लेना, लेकिन अपने सही अंदाज से चलते चलते आप अपने आनंद के खजाने की तरफ जा सकते हैं। इसलिए ये जो उद्बोधन है, क्योंकि हम सिर्फ इस समय व्याख्या के लिए नहीं, शब्द आपने दे दिया था इसलिए मैं थोड़ी व्याख्या करनी शुरू कर दी, लेकिन फिर भी ये कहेंगे जीवन तो छुरे की धार है, बहुत सीधा होकर चलने की बात है। कटकर गिरने में देर नहीं लगती, क्योंकि परमात्मा के नियम इतने कठोर हैं, वहाँ किसी के लिए कोई भी हमदर्दी नहीं है। अगर आपने सही चल रहे हो तो आपको सब कुछ मिलेगा। इसलिए आप देखते हैं चोर, मक्कार, बेईमान, ठग, धूर्त भले ही कितनी भी संख्या में हों, लेकिन वो कभी कोई खुशहाल नहीं दिखाई देते। थोड़ी देर के लिए कोई चीज़ कहीं से कोई चुरा ले, कोई उठ जाए, दिखाई दे जाए, लेकिन आगे रास्ता बंद है। धीरे धीरे चलते चलते जिन लोगों ने अपने स्थान बनाए हैं उनकी पीढ़ियां पलती हैं, वो खुशहाल रहते हैं। चालाक आदमी चापलूसी करके थोड़ी देर के लिए कहीं खड़ा हुआ दिखाई दे जाएगा, लेकिन आप उसके घर के अंधेरे को नहीं देख पाते, उसकी ज़िंदगी के अंधेरे को नहीं देख पाते। इसलिए भोले के साथ भगवान दिखाई देता है, लेकिन भोले को समझदार होना बहुत ज़रूरी है। तो ज़िंदगी है कठोर, छुरे की धार है, समझदारी बहुत ज़रूरी है, दिल और दिमाग दोनों का प्रयोग। गुरुदेव, असल में जीवन के हर व्यक्ति के सामने इतनी जटिलताएं, जैसे एक मूल प्रश्न सबके सामने आता है, मेरे सामने बराबर होता है कि हम सुख और आनंद में अंतर कैसे करें। अब आप लोग हमेशा कहते हैं आनंद प्राप्त करो, आनंद। आम आदमी, हमारे जैसा व्यक्ति भी सुख और आनंद में अंतर कैसे करेगा? पहली बात तो यह है कि सुख और सुविधा, ये आराम देने वाली जितनी भी चीज़ें हैं जी गुरुदेव, वो सब सुख के अंतर्गत मानी जाएंगी। अनुकूल वेदनियम सुखम, प्रतिकूल वेदनियम दुखम। जहाँ जहाँ अनुकूलता वहाँ सुख है, जहाँ प्रतिकूलता वहाँ दुख है। लेकिन इससे आप आनंदित रह सकें इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको आराम मिल जाए, आराम मिल जाने का मतलब सिर्फ सुविधापूर्ण आप हो गए हैं, लेकिन आनंदित तो नहीं हुए। तिजोरी भर ली लेकिन आनंदित तो नहीं हुए। आप जो है राष्ट्रपति बन जाएं, प्रधानमंत्री बन जाएं, बड़े पद पर आप पहुंच जाएं, आप आनंदित हैं, इसकी तो कोई शर्त इन चीज़ों से पूरी होती ही नहीं है। जब आपके जीवन में आनंद
या जीवन आपका खिलने लग जाए, एक एक क्षण आपका आनंदमय हो जाए, आपकी आत्मा में आनंद उतर आए, जीवन वहाँ से शुरू होता है। सुविधाओं के अनुसार आनंदित हुआ जाए तो ऐसा नहीं है। जितने भी लोग मैंने देखे हैं जो सुविधाओं की तरफ भाग रहे हैं, उनको और सुविधा चाहिए, उसके बाद और सुविधा चाहिए, और सुविधा चाहिए, अंत नहीं है उसका। और उसके बाद में वो सुविधा उनके लिए दुखदाई हो जाती है। जिन गद्दों के ऊपर वो लेटना चाहते हैं, वही गद्दे बाद में उनके लिए इतने दुखदाई हो जाते हैं कि फिर वो सपाट पर लेटना चाहते हैं। जो लोग जो है पहले बहुत अच्छे चिकने पदार्थ खाकर खुश होते हैं, बाद में स्थिति ये आ जाती है कि उन्हें कहा जाता है कि सीधा सीधा कार्बोहाइड्रेट्स आप ले सकते हैं, लेकिन फैट्स को आप नहीं लेंगे। तो जीवन की धाराएं ऐसी हैं, समुद्र से लहर चलती है किनारे तक, किनारे से आकर टकराकर फिर वापस जाती है। तो ये सुख आराम आराम तक पहुंचना एक बात है, आनंद इन चीज़ों से अलग हटकर है। आनंद की वो छोटी सी झलक है जब आप मुस्कुराते हुए प्रेमपूर्ण ढंग से उत्साहित होकर हर पल खुशहाल जीवन जी रहे हैं। भले ही चने खाकर रह रहे हैं या झोपड़ी में रह रहे हैं, भले आप गडरिए के उस रूप को देख लें कि जो बकरियां लेके अपनी चरा रहा है और किसी पहाड़ के टीले पर या किसी मिट्टी के ऊंची जगह पर जाकर बैठा हुआ हाथ में बांसुरी लेकर बजा रहा है, या कोई आदमी नाव खेता हुआ जा रहा है और उसी में अपने गीत गा रहा है, उस व्यक्ति को वहाँ आनंद है। प्रश्न ये नहीं है कि आपके पास कितना है, कितनी भी चीज़ें आपके पास हो जाएं आराम की, लेकिन आनंद नहीं मिल सकता। आनंद तो आपके जीने के अंदाज में है। और उस आनंद की जो झलक हम लोग देखते हैं वो छोटी है, बड़ी झलक आपको फिर अपने अंदर उतरते उतरते आनी शुरू हो जाती है। इसलिए जो है लोग ये सोचने लग जाते हैं कि सुख सुविधाएं मिल जाएंगी, कार में बैठ जाएंगे, आनंद आ जाएगा। मुझे ये लगता है कि जो पैदल चल रहा है वो ज़्यादा आनंदित है। और मैं वहाँ अमेरिका में देखता रहा हूँ, ऐसा कई शहरों में है, जैसे शिकागो में 1-2 कॉलोनियाँ हैं जिनके पास में अपने अपने हवाई जहाज़ हैं जी। और कॉलोनी के अंदर ही हवाई जहाज़ जो है, हर एक घर के पीछे उनका हैंगर है जिसमें एक कार खड़ी, वो हवाई जहाज़ खड़ा है। उसके बाद में मैं देखता हूँ कि सुबह वो जो है जहाँ ट्रैक बना हुआ पार्क में, वहाँ साइकिलिंग कर रहे हैं वो लोग। हवाई जहाज़ वाला साइकिल लेकर घूम रहा है, पैदल दौड़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो सोचता है उससे हम समय बचा सकते हैं, लेकिन ज़िंदगी बचानी होगी, दौड़ना पड़ेगा और परिश्रम करना पड़ेगा, आनंद उसी में है। तो इसलिए दोनों में अंतर है और ये रात दिन दिखाई देता है, लेकिन ये परिभाषाओं में इतना उलझा देते हैं लोग, बस यही कि इसलिए समझ नहीं आता। गुरुदेव, सबसे बड़ी मुश्किल भी आपने जीवन की परिभाषाओं की बात की, बहुत आम से कोई एक सामान्य सा वाक्य है कि क्या लेकर आए हो, क्या लेकर जाओगे। ठीक है, लेकर आए हम जानते हैं पिछले जन्म का हमारा कर्म है। हम अगले में क्या कुछ लेकर जा सकते हैं, क्या लेकर जा सकते हैं, सबके सामने प्रश्न। पहले तो ये सोचना चाहिए, जीवन पथ का उद्देश्य नहीं है श्रांत भवन में टिक रहना, चलते जाना, तो चलना ही है, टिकना नहीं है, किंतु पहुंचना उस सीमा पर जिससे आगे राह नहीं। जी। जहाँ पहुंचकर आपके सारे रास्ते बंद हो जाते हैं और मंजिल मिल जाती है, परम आनंद ही वह मार्ग है। अपने आनंद तक हम पहुंच गए। मतलब हर नदी की धारा या पानी की हर बूंद तब तक दौड़ती है जब तक सागर से नहीं मिल जाए, क्योंकि वहाँ पहुँचने के बाद उसे पूर्णता मिलती है। आपकी पूर्णता आपके आनंद में है। जब तक आप उस तक नहीं पहुँच जाते तब तक आपको दौड़ते तो रहना ही पड़ेगा। और इसलिए आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि जीवन का लक्ष्य आपके लिए सबसे पहले आपका आनंद है। रही बात सांसारिक, तो सांसारिक उलझने तो आदमी के साथ में रहेंगे, उनके लिए हम कितना इधर उधर की बात करें, कोई लाभ नहीं। गुरुदेव, आम आदमी की समस्या, जैसे कि अभी आपने कहा सागर, हम गुरु को नाव भी मानते हैं, नाविक भी मानते हैं और सागर भी मानते हैं, और हमारे भीतर एक प्रवृत्ति आती है कि हमने आपको समर्पण कर दिया, अब आप जैसे ले जाएं, जैसे चलें। उस स्थिति में आनंद की ओर हम उन्मुख हो सकते हैं पूर्ण समर्पण के साथ। नहीं, पूर्ण समर्पण तो लोग नहीं कर पाते हैं, ये कहने के लिए बात है। क्योंकि देखिए, सबसे पहले हम, कोई भी शिष्य ये कहे कि मैं समर्पित हूँ जी। अब समर्पित होने का मतलब ये है कि जैसे एक बच्चा,
माँ की गोद को समर्पित हो गया। अब वो खिलाए पिलाए बैठाए रुलाए हंसाए, किधर ले जाए क्या करे, इंजेक्शन लगवाए या उसको जो है मिठाई खिलाए, उस बच्चे को जो है प्रश्न भी मन में अगर आते होंगे तो पूछता नहीं। जिसने अपना जीवन समर्पित कर दिया, अब उसके बाद में गुरु के सामने प्रश्न है, लेकिन शिष्य के सामने प्रश्न कोई नहीं। शिष्य प्रश्न नहीं फिर उठा सकता, ऐसा कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, और ऐसे बोल रहे हो तो क्यों बोल रहे हो। आप अगर यहाँ गुरु के होकर और गुरु के अनुसार समर्पित होकर चलना चाहते हैं तो उसके बाद में अगर मगर का प्रश्न नहीं है। या तो आप समर्पण वाली बात को हटा कर के चलें, समर्पण होते ही समस्या दूसरी आ जाती है कि वहाँ फिर अगर प्रश्न करने शुरू कर दिए, जी, यही विधि क्यों करा रहे हो, वो वाली क्यों नहीं करा रहे हो जी, तो उसका मतलब ये है कि आपके समर्पण में कहीं कमी है। इसलिए समर्पण वाली बात जो है वो लोगों को नहीं आती। हाँ, ये बात मैं कह सकता हूँ, जो लोग समर्पित हो गए और गुरु फिर उन्हें लेकर के जाए, उन्हें चलाए, उनसे कराए, निश्चित रूप से उनके लिए लक्ष्य मिलता है और जीवन जो है उनका बहुत बहुत आनंदित हो सकता है, अगर सही गुरु है और समर्पित शिष्य है। दोनों चीज़ें जो है आसान बात नहीं है, लेकिन समर्पित होने की शर्त हर लोग पूरे नहीं कर पाते। वो समझ भी नहीं पाते समर्पित होने का मतलब क्या है। समर्पित होने का मतलब तो फिर अपनी कोई इच्छा बाकी नहीं रहती। गुरुदेव, बिना समर्पण के व्यक्ति पा कैसे सकता है? चाहे प्रभु हों, चाहे आप हों, चाहे माता पिता, तो बिना समर्पण के पा कैसे सकता है? देखिए क्या है कि आदमी उस स्टेज तक, उस कक्षा तक पहुंचने के लिए उसके अंदर जो उसकी मैं होती है, उसके अगर मगर होते हैं, वो चल रहे होते हैं। वो चलते चलते थोड़ा समर्पण करेगा, फिर उसके बाद थोड़ा समर्पण, फिर थोड़ा और समर्पण, फिर आखिर में उसे विश्वास होता है चलो मैं पूरा गुरु पे छोड़ देता हूँ। आप भगवान पर भी कहाँ समर्पित पूरे होते हैं। सही बात है। आदमी जो है वो भगवान को भी कहता है अच्छा चलिए जो आप करेंगे वो ठीक होगा, उसके बाद भी आदमी कहता है कि मेरा मुझ में कुछ भी नहीं, जो कुछ है सब तोर। तो इतना सब कह देता है आदमी, लेकिन उसके बाद भी कहता है मेरा जो भी कुछ है वो मेरा ही है, वो किसी और का नहीं है, वो मैं किसी और को क्यों दूं। आप सोचिए कि जब आदमी जेब में हाथ डालकर रुपया देना चाहता है मंदिर में या भगवान के लिए, उस समय भी गिन करके सबसे फटा हुआ नोट क्यों निकाल रहा होता है। तो क्योंकि उसके समर्पण में है ही बात नहीं। जो उठा के सब कुछ और फेंक दे। भट्ट नागेश के विषय में आता है या कि और किसी विद्वान के विषय में आता है कि जब उसके आयु 60 वर्ष की हुई और उसके पिता ने उससे कहा कभी भी मंदिर में नहीं गया तो कभी भी एक बार आकर के तूने भगवान को पूजा पाठ करके समर्पण नहीं किया, एक बार तो आकर कर। उसने कहा जिस दिन करूँगा पूरा करूँगा। बोले पूरा कर। तो वो मंदिर गया और जाकर के वहीं भगवान को समर्पण किया और उसके बाद ध्यान में बैठा। ध्यान में बैठने के बाद उसकी समाधि लगी और उसने प्राण छोड़ दिया। उसके बाद पिता रोए, ये क्या समर्पण था तेरा, क्या कर दिया तूने, अब लौट के भी नहीं आया। बस भाषा रह गई सामने, जिसका मतलब ये था कि जब मैं ईश्वर का हुआ फिर ईश्वर का ही हो गया, उसके बाद में फिर दुनिया का नहीं हुआ। या उतने वो लोग थे जैसे समर्पण किया महात्मा बुद्ध ने सिद्धार्थ के रूप में, तो जब ईश्वर की ओर समर्पित हो गए तो फिर लौट कर नहीं आए। क्योंकि मीरा जैसे गई थी द्वारका पहुंची है तो पूरी दुनिया उनको वापस लाने की चेष्टा कर रही थी कि राजस्थान में लौट आइए क्योंकि अकाल पड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि नदी सागर तक पहुंचने के बाद फिर वापस लौटती नहीं है, तो मीरा भी नहीं लौटेगी। तो इसलिए वो जो समर्पण है वो आता नहीं लोगों को, पर शर्तों में या स्टेजेज में आता है। तो जो लोग उस तरह कर पाते हैं, प्राप्त करते हैं। लेकिन समर्पित होना बहुत ज़रूरी है। जब तक कोई समिधा हवन में गिरकर अपने आप को समर्पित नहीं करेगी या कोई बीज ज़मीन में गिरकर अपने आप को समर्पित नहीं करेगा, तब तक वो अंकुरण होने वाली बात नहीं बनेगी। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है, जैसे अभी 15 दिन पहले मैंने एक दिन रात्रि में अपनी छत पर टहलते टहलते अनुभव किया कि इधर मैं टहल कर जाता हूँ तो पूरे महानगर की
सारी वो जितना भी ध्वनि प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, वो सबका असर आ रहा है। और एक कोने में जब मैं जाता हूँ तो वहाँ से कुछ हवा अलग महसूस हो और उसमें खुशबू आए, तो मैं बहुत चकित कि ये सब कैसे हो रहा है। तो फिर मैंने कहा कोई भला आदमी है, किसी ने अपने घर के आगे फूल लगाए हैं, बहुत अच्छा कोई होगा। तो सुबह जैसे ही मैं निकला तो मैंने देखा मेरे घर के पीछे, मेरे घर के ही उस परिधि में, उस बाउंड्री में, वहाँ पौधा हार श्रृंगार का लगा हुआ। तो मुझे याद आया कि जब वो पौधा मैंने लगाया था 5-7 साल हो गए, तो मैं उसको लगाते लगाते, क्योंकि मैं कभी कभी उस तरह से भी बात करता हूँ, पौधे को लगाया, खाद पानी डाला, मैं उसके पास खड़ा हुआ, मैंने उससे कहा कि मेरी जिम्मेदारी पूरी हो गई, अब तू अपनी जिम्मेदारी किसी दिन निभाना, एहसास कराना कि मेरे पालन पोषण का उत्तर तूने दिया है। तो जिस दिन वो खुशबू आई तो, और सुबह मैंने उसको देखा, तो मैंने उसके पत्तों के पास हाथ रख कर के कहा कि तूने अपना वायदा पूरा किया है और दिवाली से 15 दिन पहले ही तूने खुशबू देकर एहसास करा दिया कि मुझे पालने वाले, मेरे पास जितना जो भी कुछ है, हर साल मैं तुम्हारे लिए खुशबू लेकर आऊँगा और तुम्हारे लिए समर्पित करूँगा। तो मैंने कुछ किया, उसने जितना कुछ किया वो तो अद्भुत है। इस प्रकृति में समर्पित होने का मतलब ये है कि प्रकृति बहुत कुछ वापस देती है। मैंने जैसे उस पौधे से पाया, और जब भी मैं वो रोज़ जाता हूँ तो सुबह सुबह वहाँ, अब जैसे पूरा एक वो डबल बेड वाली जगह होती है, उतनी जगह में पूरे फूल फूल बिखरे होते हैं। और हर शाम को आप 8 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक खुशबू का आनंद लेकर देखिए। इतनी खुशबू, इतनी खुशबू, इतना आनंद, ये लगता है कि जैसे वो हर साल अब अपना, उसके जन्मदिन का मौका होगा जब उसको लगाया गया था, तो अब वो बदला दे रहा है कि मैं उपहार दे रहा हूँ, देता रहूँगा, देता रहूँगा। तो प्रकृति में ये समर्पण का बदला है। और परमेश्वर तो बदला देंगे, और गुरु भी देव हैं तो वो भी बदला देंगे, लेकिन समर्पण करना नहीं आता। अगर कर सके कोई तो बहुत कुछ मिलता है। गुरुदेव, अभी आपने हरसिंगार के वृक्ष की बात की, शिष्य भी तो आपके लिए वृक्ष ही है। उनको लगाते हैं, आप उसे लगाते हैं, सींचते हैं, और उनकी सुगंध संसार में फैलती है। आज करोड़ों की संख्या में ऐसे लोग हैं जो आपकी सुगंध को फैला रहे हैं। ये आज इतनी अलग बात हुई गुरुदेव कि मतलब मैं भावुकता में, बहुत प्रश्न नहीं, हम जिज्ञासा ही है, प्रश्न तो हो ही नहीं सकता मेरे मन में। जीवन दर्शन के लिए जो व्यक्ति आपके पास आता है और संसार के आज जो उसकी व्यस्तताएं हैं, उनके बीच देखिए, समर्पण पर हम लोगों ने बात की, एक अतिरिक्त है अपने जीवन के दायित्वों का, प्रतिदिन के दायित्वों का निर्वाह करते हुए व्यक्ति कैसे समर्पित हो सकता है और कैसे सुगंध बिखेर सकता है, ये हम समझते हैं आज सब जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न है। बहुत अच्छी बात पूछी है। देखिए, आप जहाँ हैं वहाँ पूर्ण होश में रहकर अपने समय का ठीक से उपयोग करते हुए, और अपने अंदर एक नशा भर के भक्ति का, गुरु का, ज्ञान का, फिर आप अपने आप को चलाइए। आपके पास समय नहीं है तब भी आप निकालोगे। आपकी हर चीज़ ईश्वर की तरफ या गुरु की तरफ चल पड़े, तन से, मन से, धन से, अपनी बुद्धि से, अपनी आत्मा से, अपनी संवेदनाओं से आप अपने गुरु की तरफ चल पड़े। तब क्या होगा, आप अपना धन भी अपने उत्थान के साथ गुरु के बताए हुए मार्ग की तरफ उसे लेकर जा रहे हो। तन को भी उधर लेकर जा रहे हो, मन को भी उधर लेकर जा रहे हो, बुद्धि को उधर लेकर जा रहे हो। तो आपकी हर चीज़ आपको ऊपर उठाने में और आनंदित करने में लग जाएगी। और अगर आप उससे अलग हट जाते हैं तब फिर आप क्या करते हैं, आप मंदिर जा रहे हैं लेकिन तन आपका मंदिर में ज़रूर है, मन वहाँ पर नहीं होगा। और धन तो बिल्कुल भी वहाँ नहीं जाने देंगे आप। धन तो बल्कि कोशिश आपकी होगी कि, कुछ लोगों की तो आदत होती है कि वो 8 आने डालकर रुपया पूरा उठा सकें, मतलब हर जगह से फ़ायदा ले सकें। तो वो एक जो वक्रता व्यक्ति में, कुटिलता आने लग जाती है, वो कुछ देती नहीं है। आप एक बार ठीक से समर्पित होकर और पूरा मन उधर लगाकर चलकर देखें तो कृपाएं होती हैं। और जीवन को इसी तरह से जीना चाहिए कि आप व्यवस्थित हो जाएं,
जागृत हो जाएं, होश में रहें, समय का ठीक से आप उपयोग करें, अवसरों का लाभ लें। इसके लिए अच्छा है एक एक दिन की योजना बनाओ, एक एक दिन के लिए सुबह अपना रोज का कार्यक्रम निर्धारित करें और ये भी देखें कि आपके उस आनंद को और समय को चुराने वाले लोग आएंगे, आपकी दिशा बदल देंगे। फिर अपने आप को बैलेंस करो। इसलिए जब आप शिव मंदिर में जाते हैं तो कछुए को देख कर के, क्योंकि नंदी कछुआ शिव जी के सामने रखे जाते हैं, जिसका मतलब ये है नंदी की स्थापना की गई शिव जी के सामने, कछुआ भी स्थापित किया जाता है। कछुए में ये खास बात है कि उसे किधर भी आप मोड़ दीजिए, उलट दीजिए, पलट दीजिए, गलत दिशा में डाल कर आ जाइए, थोड़ी देर के बाद वो अपने आप को संभालेगा और अपनी दिशा में चल पड़ेगा। जिधर से वो जा रहा था, जिधर उसे जाना था, उधर ही जाएगा, चाहे उसका मुंह मोड़ कर आप आ जाइए। तो दुनिया आपका मुंह मोड़े लेकिन कोई फ़र्क ना पड़े, आपका लक्ष्य जो भी है, आपका आनंद, आपका ईश्वर, उस तरफ चलते चले जाओ। ये अगर आपके मन में है, निश्चित रूप से ये जीवन बहुत आनंदित हो सकेगा। नहीं तो क्या है कि चले बहुत, पहुँचे कहीं भी नहीं। ज़िंदगी जीते जीते अंत आ गया जीवन का, लेकिन समझ नहीं आया कि कैसे जीना चाहिए। अच्छा हो अपने आनंद के साथ जिएं, अपने आप को नियमित करें, अपने आप को अनुशासित करें, अपने आप को व्यवस्थित करें, बस इसी में जीवन पूरा आनंदित हो जाता है। तो बहुत बहुत आशीर्वाद और शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। यदि आपके मन में कोई भी जिज्ञासा अथवा प्रश्न है तो उसका समाधान जानने के लिए आप उसे निम्न पते पर भेजें। श्री ललित कुमार जी, विश्व जागृति मिशन, आनंद धाम आश्रम, बकरवाला मार्ग, नागलोई, नजफगढ़ रोड, नई दिल्ली 110041।